पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद देखिए झारखंड में भी आतंकी गतिविधियों की साठ गांठ को लेकर जांच एजेंसियों ने अपनी जांच तेज की और धनबाद से 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक महिला संदिग्ध भी शामिल थी। और देखिए अब नई बात इसमें यह सामने आ रही है कि जिन संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई थी उसकी असली खिलाड़ी यानी कि असल मास्टरमाइंड जो है वो महिला आतंकी थी, जो धनबाद में एक नेटवर्क तैयार करने की कोशिश कर रही थी, लोगों को संगठन से जोड़ने के लिए काम कर रही थी, या कह सकते हैं कि एक स्लीपर सेल आतंकवादियों की तैयार कर रही थी। इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन है, मदन से जुड़ेंगे, अधिक जानकारी लेंगे। मदन, देखिए आतंकी गतिविधियों को लेकर झारखंड में भी बड़े सख्ती के साथ एजेंसियों ने जांच की, धनबाद से कई लोगों को पकड़ा गया और अब देखिए जिस महिला का खबर हमने किया था मदन, जिस महिला की हमने दिखाई थी खबर की, वो महिला आतंकवादी धनबाद में क्या कर रही थी। देखिए मदन, अब महत्वपूर्ण चीज है कि वही महिला वहां पर नेटवर्क तैयार कर रही थी। देखिए ये बड़ी खबर है और इसलिए हमने पहले ही ये सवाल उठाया था कि आखिर झारखंड में जब आतंकी गतिविधियों के तार जुड़े हैं और पहली बार कोई महिला आतंकी गिरफ्त में आई है, तो आखिर झारखंड में महिला आतंकी कर क्या रही थी, ये बड़ा सवाल था। इसी सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश हम लोगों ने की है और जो जानकारी मिली है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, उसमें एटीएस के पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे बड़े खुलासे ये है कि जो आतंकी गतिविधि में शामिल व्यक्ति 10 वर्षों तक जेल में था, यानी कि 2014 से लेकर 2024 तक जेल में रहा, जेल से बाहर निकलते ही उसे अपने संगठन में, अपने नेटवर्क में जोड़ा और ये काम सिर्फ और सिर्फ शबनम ने किया, जो कि महिला आतंकी गतिविधियों में शामिल हुई हैं और अब एटीएस के गिरफ्त में है, उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि शबनम ने उसे इस्लामिक जिहाद के लिए हिज्ब उत तहरीर से जुड़ने का प्रस्ताव दिया था। सबसे पहले महत्वपूर्ण यह है कि जो व्यक्ति 10 वर्षों तक सजा काट रहा था वो इंडियन मुजाहिदीन मतलब आईएम के नेटवर्क में था, उसके लिए काम करता था और इसीलिए वो जेल गया था। लेकिन जब वो जेल से बाहर निकलता है तब उसकी पहचान शबनम से होती है। शबनम उसे रास्ता दिखाती है कि आप अगर इस्लाम के लिए काम करना चाहते हैं, आतंकी गतिविधियों के लिए काम करना चाहते हैं, तो मेरे संगठन से जुड़िए, हिज्ब उत तहरीर से जुड़िए। धनबाद के युवक ने ही संदिग्ध के तौर पर हथियार भी उपलब्ध कराया था। डार्क नेटवर्क के जरिए ये तहरीर और एजेंटों के संपर्क में आते थे जी। इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक भटकल ब्रदर्स के लिए काम करता था ये व्यक्ति। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वासेपुर के जो 4 लोग और पहले हिरासत में आए, वासेपुर और भूली और धनबाद से जो आए, गुलफाम हसन, आजाद नगर के आयान जावेद और उसकी ही पत्नी है शबनम, मोहम्मद शहजाद, ये तमाम लोग सभी आतंकी संगठन के तौर पर आतंकी संगठन से जुड़कर एक तरह से कहें तो आतंकी नेटवर्क को बढ़ा भी रहे थे और कई योजना बना रहे थे घटना को अंजाम देने के लिए भी। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि इंडियन मुजाहिदीन से हिज्ब उत तहरीर में शामिल हुआ अम्मार यासर, ये बड़ा नाम है क्योंकि ये 10 वर्षों तक बिहार के कई जिलों में भ्रमण कर, यूपी के, राजस्थान के कई जिलों में भ्रमण कर ये नेटवर्क से जुड़ा और फिर जब उससे थोड़ी कमजोरी महसूस हुई, यानी कि इंडियन मुजाहिदीन के नेटवर्क थोड़े कमजोर पड़ते दिखे, तब ये पाला बदला। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस तरह से यासर ने 2014 में जोधपुर से पकड़ाया और उसके बाद वो 10 वर्ष सजा काटा, तब यासीन भटकल, ये जो भटकल ब्रदर्स हैं उसमें 3 थे, यासीन भटकल, रियाज भटकल और इकबाल भटकल के साथ मिलकर ये कई घटना को अंजाम दे चुका था और योजना भी बनाता था। ये खुलासा एटीएस के पूछताछ में हुई है, जो कि मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है। तो ये हम कह सकते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के कई हिस्सों में आतंकी गतिविधियों की जब पड़ताल की गई, जांच की गई, खोजबीन शुरू किया गया, तब झारखंड से एक बड़ा नेटवर्क मिला है और उस नेटवर्क का मास्टरमाइंड अगर कहें तो ये शबनम मिली है। और महत्वपूर्ण ये है कि 20 से 21 साल के ये चारों युवक थे और 10 साल की सजा काटने के बाद यासीन
जब आता है बाहर तो फिर अम्मार यासर जब 10 साल की सजा काटने के बाद बाहर आता है तब उसकी तलाश शबनम करती है और शबनम उसे ये अपना प्रस्ताव देती है कि आप अपने संगठन को छोड़कर मेरे संगठन से जुड़िए, मेरे संगठन को अगर आप मजबूत करते हैं तो बड़ा कारनामा हो सकता है, बड़ी योजना को हम लोग सफल कर सकते हैं। और ये तमाम जो चीजें हैं अब खुलकर सामने आई है, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कई ऐसी पुस्तकें मिली है कि काफिर कौन है, कौन मेरे धर्म के खिलाफ काम करता है, मेरे धर्म के लिए कौन खतरा है। ये इन तरह की चीजों को जो पढ़ने और बताने की कोशिश हुई है, जो चीजें मिली है, इससे ये स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है कि एक बड़ा नेटवर्क झारखंड में तैयार किया जा रहा था। चलिए, तो एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो रहा था, धार्मिक कट्टरता का पाठ कह सकते हैं कि लोगों को पढ़ाया जा रहा था और एटीएस की जो ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है उसमें कई खुलासे हो रहे हैं और उसी में शबनम जो है वो मास्टरमाइंड बनकर सामने आई है, जो अपने संगठन से लोगों को जोड़ रही थी, एक आतंकवाद की जमात तैयार कर रही थी और कह सकते हैं कि और कई युवा उसकी कह सकते हैं कि नेटवर्क में शामिल होना चाहते होंगे, जिसकी वो तलाश में होगी। लेकिन वक्त रहते एटीएस ने उस महिला को दबोचा है और वो महिला असली मास्टरमाइंड बनकर निकली है। एटीएस की जांच अभी भी जारी है, कई और अहम खुलासे इस पूरे प्रकरण में हो सकते हैं, वो भी अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हमारा साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।